frozen shoulder or stiffness around your neck and shoulders is becoming very common. आजकल the kind of lifestyle we have, the kind of वर्क कल्चर वी हैव कि कॉन्स्टेंटली हम लोगों को स्क्रीन पे बैठे रहने की वजह से या फिर पॉस्चर उस तरह का रखने की वजह से आपका सारा जो लोड है आपके शोल्डर्स पे आता है, विच इन टर्न अगर आप अनअटेंडेड रहता है, आप उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर, जिसमें आपका शोल्डर का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, आप एक रेंज तक ही आगे पीछे ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड विच इज़ वेरी पेनफुल. ऑल्दो फ्रोज़न शोल्डर के और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे अगर आपकी एज 40 से 60 के बीच में है तो वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से भी, आपका कोई मेटाबॉलिक कंडीशन है जैसे डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट इश्यूज़, या फिर स्ट्रोक का कोई स्ट्रोक हुआ हो, तो इस तरह की कंडीशन की वजह से भी हो जाता है. इंजरी हुई हो या फिर आपको इंजरी जिसको आपने प्रॉपर उसकी फिजियोथेरेपी ना कराई हो या मूवमेंट ना हुए हों उसकी, तो उसकी वजह से उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से आपको फ्रोज़न शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इन योगा आसनों को या फिर इन स्ट्रेचेस को, मूवमेंट को धीरे धीरे एज़ पर योर कंडीशन आप उनको डेली लाइफ में सुबह शाम अगर परफॉर्म करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को क्योर कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक कर लेते हैं. विच इज़ अ केस फॉर वन ऑफ माई स्टूडेंट. जब वो आई थी 1 साल पहले तो उनका शोल्डर का बिल्कुल भी मूवमेंट एक रेंज तक था, उसके ऊपर नहीं जाता था, एंड शी वॉज इन पेन. वो अब डिफ़िकल्ट आसनास जो वो नहीं कर पाती थी, लाइक सूर्य नमस्कार, और या हैंड में बिल्कुल भी वेट नहीं ले पाती थी, शी इज़ डूइंग those asanas. So let's see what all those asanas which we can do for your frozen shoulder. I couldn't turn like यहाँ अटक गया था पूरा. Now I can see up to here ना, ये बंद हो गया था. So I could just turn up to this level. तो वी कैन स्टार्ट विद दीज नेक मूवमेंट्स, क्योंकि कई बार जिनको नेक स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है वो भी एक कॉज हो सकता है आपके स्टिफ शोल्डर्स का. तो दीज नेक मूवमेंट्स विल हेल्प रिलीव द स्ट्रेस फ्रॉम द नेक. फिर उसके बाद द फर्स्ट वन इज़ टू जस्ट वॉक योर फिंगर्स अप एंड डाउन. उतना ही ऊपर तक ले जाएंगे जितना आपका एक लेवल तक जहाँ पे आपको शार्प पेन आ रहा है, वहाँ पे बस आपको छोड़ देना है उस रेंज तक. पर धीरे 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 विल वॉक दैट डाउन. साइड वेज जिस पे आपको पेन है उसको वॉक करेंगे अप एंड डाउन स्लोली. 4 से 5 बार विल डू दीज मूवमेंट्स. अगेन दिस इज़ गौमुखासन का वेरिएशन, जिसमें आप एक स्ट्रैप लेके अपनी हैंड्स को इस तरह से अप एंड डाउन पुल करते हैं. नेक्स्ट इज़ पेंडुलम. इस तरह से हाथ में कोई 500 ग्राम या फिर 1 kg तक का जितना आप इजीली उठा सकते हैं वो वेट लेके इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स बनाएंगे 5 से 7 बार. एंड देन साइड टू साइड ऑल्सो. इफ़ योर शोल्डर मोबिलिटी अलाउज, ऑल्दो नहीं होगा, बट धीरे धीरे जब आपका पेन कम होता है तो यू कैन स्टार्ट दीज मूवमेंट्स. इनिशियली आपको सिर्फ फिंगर क्रॉलिंग वगैरह करनी है. स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है फ्रोज़न शोल्डर का, ऑल्दो इट कैन नॉट बी द प्राइमरी रीज़न, बट हाँ, प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी एंड स्ट्रेस कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, विच कैन फर्दर लीड टू frozen shoulders and other problems also. So meditation, pranayam and shavasana can help in relieving the mental stress.